औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम प्यारे मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे अगर चाहे। जी मेरे मोहतरम मेरे प्यारे भाई, मैं आपको कलमा तैयबा पर मुनाज़रे का चैलेंज करता हूँ और इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो अपना कलमा साबित करूँगा, उसके बाद में मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर आपके लिए चैलेंज के तौर पर छोड़ दूँगा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि मेरे चैलेंज का मुझे जवाब दें। आप हज़रात कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां हैं। नुक्ता हम पूछते हैं, आपकी दलील आपकी किताबों से आप दलील देते हैं कि कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में अरबी में लफ्ज़ बिनातिक जमो के सीगे में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम रसूलुल्लाह की 4 बेटियां मानते हैं। ये आपका मौक़िफ़ है। अब इसी बात को हम उठाकर कलमा तैयबा के लिए सूरह फातिर की आयत नंबर 10 पर ले आते हैं, जिसमें मौजू महल 2 अल्फाज जिन पर अभी मैं बात करूंगा, बाकी तफसीली बात आपके साथ मुनाज़रे में होगी। अल-कलम अल-तैयब, अल-कलम, ये अल-कलम जमो का सीगा है, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ। और आप जानते हैं खुद अरबी का कानून, अरबी ग्रामर का, कि अरबी में जमो कम से कम 3 पर। आप ही वाली दलील यहाँ अब आपको भी मानना पड़ेगा कि कलमा तैयबा में 3 जुज़ू नहीं, कलमा तैयबा में 3 जुज़ू हैं, 2 नहीं। ये मेरा चैलेंज है आपको। कलमा तैयबा में 3 जुज़ू हैं, 3 जुमले हैं, 3 कलमात हैं, क्योंकि अल कलम जमो का सीगा है, तो कलमा तैयबा उसको माना जाएगा जिस कलमे में 3 कलमे, 3 जुमले। अरबी का लफ्ज़ कलिमा, उसकी मानी है जुमला। अरबी में 1 को वाहिद, 2 को तस्निया, 3 पर जमो होती है। यहाँ सूरह फातिर की आयत नंबर 10 में जो हमें कानून बताया गया है कुरान की रूह से, वो ये है कि कलमा तैयबा उसको कहेंगे जिस कलमा तैयबा में कम से कम 3 जुज़ू हों, 3 जुमले हों। मैं साबित करूं इसको? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ा, इसकी मानी क्या है कि कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। मेरे मोहतरम, यहाँ जुमला ख़त्म हो गया। दूसरा जुमला है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जुमला ख़त्म, 2 जुज़व हुए। सूरह फातिर की आयत नंबर 10 के मुताबिक कलमा तैयबा कहेंगे ही उसको जिसमें 3 जुज़व हों। फिर हम अगर उसमें अलीउन वलीउल्लाह कहते हैं तो तीसरा जुज़व हमारा कुरान पाक की आयत नंबर 10 सूरह फातिर से साबित हो गया कि कलमा तैयबा मुकम्मिल वो है, हमने बढ़ाया नहीं है, हमने मुकम्मिल किया है उसको। ठीक है, हमारा कलमा 3 जुज़व वाला तीसरा जुज़व अलीउन वलीउल्लाह हम पढ़कर अपने कलमे को कलमा तैयबा बनाते हैं। ठीक है, आपका कलमा 2 जुज़व वाला है। अगर तस्निया का सीगा इस्तेमाल होता कुरान पाक में तो आपका कलमा दुरुस्त था। अगर कुरान पाक में कलमा तैयबा के लिए जमो का सीगा है तो कलमा तैयबा वो माना जाएगा जिसमें कम से कम 3 जुज़व हों, 3 जुमले हों, अरबी में 3 कलमे हों, अरबी वाले। ठीक है मेरे मोहतरम, अब आपने मेरी बात को या तो रद्द करना है, वीडियो के ज़रिए करें, आप मुझे हुक्म दें, टाइम दें। व्हाट्सअप का मेरा नंबर है 034313520805, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या जिस तरह भी आप चाहें। मेरा चैलेंज अब आप पर उधार रहा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसका हमें जवाब मुरहमत फरमाएंगे।
اللہ حافظ۔